नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। कबीर दास की साखियाँ, जो कि स्नातक द्वितीय वर्ष के समान हिंदी पाठ्यक्रम में यानी सब्सिडरी में लगाई गई हैं साखियाँ। 10 साखियाँ हैं। इससे पहले की वीडियो में 5 पर बातचीत किया। अब इस वीडियो में अंत के 5 यानी 6 से 10 तक जो साखी हैं उन पर बात करूंगा। उससे पहले मैं 10 साखियाँ का वाचन करता हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय कबीरा, पढ़े सुपंडित होय। दोष पराए देख करी, चला हसत हसम। अपने चित्तन आवई, जिनको आदि न अंत। कबीरा जिनको आदि न अंत। माला फेरत जुगम फिरा, मिटान मन का फेर। कर का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। दया दिल में राखिए, तू क्यों निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो कबीरा, कीरी कुंजर दो। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पर। जो मोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। साधु भया तो क्या भया, बोले नाही विचार। हत्या पराई आत्मा, जीभ बांध तरवार कबीरा, जीभ बांध तरवार। प्रेम प्रीत से जो मिले, तासो मिलिए धाय। अंतर राखे जो मिले, तासो मिले बलाय कबीरा, तासो मिले बलाय। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण कबीरा, सांस लेत बिन प्राण। मालियावत देख करी, कलियां करी पुकार। फूला फूल चुन ले, काली हमारी बार कबीरा, काली हमारी बार। छठा दोहा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ।
जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। रहस्यवादी पंक्ति है। कबीरदास कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, जिसको भी ढूंढा उसे पा लिया, उसके लिए हमें गहरे पानी में बैठना पड़ा, जाना पड़ा। यानी पानी की गहराई में बैठकर ही हम उसे मोती को या जो चीज़ को जिसे पाना चाहते हैं पा सकते हैं। जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठा, जो बौरा है, जो पानी में डूबने के डर से पानी में प्रवेश नहीं करना चाहता है, वह तालाब किनारे ही चुपचाप बैठा रह जाता है, उसे कुछ हाथ नहीं लगता है। यानी नो रिस्क नो गेन। जाहिर सी बात है, जो हाथ लगाता है, जो प्रयास करता है, जो कोशिश करता है, जो संघर्ष करता है, उसी के हाथ कुछ भी लगता है। जो दूर से ही निराश हो जाए, जो दूर से ही डर जाए, उसे भला कुछ भी कैसे मिलेगा। कबीरदास कहते हैं कि आपको डर कर किनारे बैठने से नहीं, बल्कि उसमें बैठकर, उसमें घुसकर, उसमें संघर्ष करके, उसके लिए पूरे तन मन से भक्ति करके, तब आपको कुछ भी प्राप्त होगी। यह साखी दार्शनिक है। यानी कह रहे हैं कबीरदास कि आपको आत्मा को यदि परमात्मा की से मिलना है तो आपको उसकी भक्ति में, यानी आप कि उसकी दर्शन में पूरी तरह लीन होना होगा, न कि किनारे बैठ के तमाशा देखना होगा। आगे कहते हैं, साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। कह रहे हैं साधु भया तो क्या भया, यानी कोई सज्जन व्यक्ति हुआ, कोई संत हुआ, कोई अच्छा इंसान हुआ, तो भला उससे क्या है जब तक कि वह विचार करना बोले। यानी कि जो व्यक्ति सोच विचार कर बोलता है, वो ऐसी वाणी बोलता है जिससे दूसरा आहत नहीं होता है, वही व्यक्ति असली सज्जन है, असली साधु है, असली संत है। यानी सज्जन होने का, साधु होने का, संत होने का यह बड़ा लक्षण है कि वह सोच विचार कर बोले, ऐसे ही कुछ भी ना बोल दे कि जय हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। यानी ऐसा हो जिसके जीव में तलवार बंधी हो, यानी उसके बोलते ही सामने वाले की हत्या हो जाए, उसकी आत्मा मारी जाए। कई बार होते हैं कि लोगों के शब्द बाण, यानी उसके शब्द इतने कड़वे होते हैं कि शायद उससे लाठी भी उतनी कड़वी ना हो। यानी शब्द, तीखे शब्द लोगों को चुभ जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि हमें 2 थप्पड़ मार लिए होते पर इतना बुरा नहीं बोले होते। यानी ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान जिसके जुबान से किसी की आत्मा आहत हो जाती है, किसी के दिल पे ठेस लग जाता है, किसी का हृदय छेद हो जाता है, समझो उसके जीव में तलवार बांधी हुई है और वह सामने वाले इंसान की आत्मा की हत्या करता है, वैसा इंसान कभी भी सज्जन नहीं हो सकता। सज्जन वही है जो सोच विचार कर मधुर वाणी बोलता है। कबीरदास की बहुत जमीनी हुआ, दिखा हुआ, अनुभव किया हुआ, भुगता हुआ दर्शन है, उपदेश है इस साखी में। प्रेम प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासो मिले बलाय। कबीरदास कह रहा है जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जीव, कबीरदास कह रहा है प्रेम प्रीत से जो मिले तासो मिलिए धाय, अंतर राखे जो मिले तासो मिले बलाय। कबीरदास कहते हैं जो प्रेम से, प्रीत से, प्यार से मिलना चाहे, तासो मिलिए धाय, वैसे लोग से दौड़ कर मिलिए। अर्थात जो आपसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहता है, अगर जो कोई प्रेम से 2 कदम आगे बढ़ता है तो आप 4 कदम बढ़िए, यानी उससे पहले दौड़ के उससे मिलिए, प्रेम से मिलने आ रहा है तो। लेकिन अंतर रखे जो मिले तासों मिले बलाय, यानी जो व्यक्ति अंतर रखता है, यानी भेदभाव रखता है, भेदभाव के साथ मिलने की कोशिश करता है, उससे आप दूरी बना के रखिए, उससे मिलना बलाय समझिए, फालतू समझिए, उससे न मिलिए। बल्कि यानी आप कहने का मतलब है जैसे को तैसा। अगर आपसे कोई प्रेम पूर्वक, आपसे थोड़ा कोई प्रेम करता है तो आप बल्कि उससे ज़्यादा प्रेम कीजिए, बढ़ के। लेकिन जैसे ही कोई भेदभाव करता है, अंतर करता है,
तो आप उससे दूर रहिए, उससे मत मिलिए, यानी वैसे लोगों को के साथ मत रहिए। वह मानवता के लिए घातक हैं, वह समाज के लिए घातक हैं, वो इंसानियत के लिए घातक हैं जो भेदभाव करते हैं। ऐसे भी कबीरदास के ढेर सारे दोहे हैं जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, ऊंच नीच आदि पर हैं। यानी क्योंकि उनका है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण है कि हर मानव, हर जीव एक समान है और हर दूसरे के बीच, सबके बीच आपस में प्रेम होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। आगे है उनका दोहा, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कह रहा है कि जा घट, जो घट प्रेम न संचरे, जिस घट में यानी जिस हृदय में, जिस में दिल में जो प्रेम का संचय यानी प्रेम संचयित न हो, प्रेम न हो, एकत्रित हो, समझो वह मसघट जान मसान, वह शमशान के समान है। यानी उस घाट पे, उस घट पे वह एक शमशान घाट है जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं उसे, मौन धारण करते हैं, मैयत का आंसू बोलते हैं, जैसे लगता है कि एकदम सन्नाटा हो, यानी उसमें कोई खुशी, कोई उत्साह, कोई जान नहीं है। प्रेम के बिना सब सुनसान होता है। जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण, बिना प्राण के लुहार के खाल जो होता है एकदम कठोर से कठोर चोट करता है, यानी उसमें कोई दया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई ममता नहीं है। तो उसी प्रकार घाट बिना प्रेम का एकदम क्या बोलते हैं, निसहाय, एकदम नीरस, वीरान हो जाता है। अंतिम दोहा है, 10वां है, 10वीं साखी, माली आवत देख, करी कलियां करी पुकार, फूल फूल जोन लिए, काली हमारी बार। यह भी इनका दार्शनिक दोहा है जो एक मरण से वो इशारा कर रहा है कि कैसे समाज क्षण भंगुर है, मरणशील है। एक अर्थात एक दिन सबको जाना है बारी बारी से। वह फूल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि माली आवत देख के करी कलियां परी, यानी माली को आते देख कर कलियां, जो बगीचे में फूल की जो कलियां हैं वे पुकारने लगे हैं, कर रही हैं, पुकार रही हैं, फूला फूली चुन लिए काली हमारी बार, यानी कलियां कह रही हैं कि आज जो फूल खिले हुए हैं उसे माली तोड़कर आज ले जाएगा, लेकिन हम आज कली हैं, कल हम फूल होंगे, तो कल हमारी बारी रहेगी। अर्थात एक दिन सबकी बारी है यहाँ से चले जाने का। यानी कबीरदास कहना चाह रहे हैं कि यह आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वह नश्वर है। वह इंसान एक को, यानी हर जीव को जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है। जैसे कि कली सोचती हैं, आपस में कहती हैं कि कल हमारी बारी है, आज हम कली हैं, लेकिन आज जो फूल खिल चुके हैं उसे माली तोड़ेगा, कल हम खिलेंगे, कल हमारी बारी आएगी। यानी इसी तरह इस धरती पर हर जीव, हर इंसान बारी बारी से आते हैं और बारी बारी से जाते हैं। जिसका समय जब पूरा होता है वह चला जाता है छोड़कर। तो यह उनकी कबीर की एक दार्शनिकता है, एक मानव के प्रति, मानवीयता के प्रति, कि कैसे मानव हाय हाय करता है, लालची है, एक दूसरे को लूटना चाहता है, हत्या करता है, चोरी करता है। जबकि उस कबीर समझाना चाहते हैं कि कोई रहने नहीं आया है, एक दिन तुम भी छोड़ के चले जाओगे, एक दिन हम भी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपस में प्रेम के साथ रहो, मिलजुल कर रहो। यहाँ पे कोई या तुम या कोई कुछ भी कर ले, चाहे जो भी कर ले, वह बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। हाँ, हो सकता है थोड़े समय कम या ज़्यादा कोई जी ले, लेकिन मरना सबको है, क्योंकि यह धरती, यह दुनिया क्षणभंगुर, नश्वर है, परिवर्तनशील है। वो हमेशा परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है, हमेशा नया होता है, पुराना चले जाते हैं, नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। यह एक चक्र जैसा पर चलता रहता है। तो इस प्रकार से स्नातक द्वितीय वर्ष के समान हिंदी के पाठ्यक्रम से कबीर की 10 साखियाँ पर बात हो गई। अब आगे अगले पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।